चिड़िया चिड़िया ठंडा आने वाली है तो आप किसी गर्म फल की खेती करो। मगर क्या कालू भैया, आप ही बता दें, मैं इस बार की सर्दियों में क्या उगाऊं? चिड़िया मूंगफली मूंगफली उगाते हैं इस बार। मूंगफली खाने से ठंड भी नहीं लगती। परंतु कालू भैया, मेरे पास तो मूंगफली नहीं है, फिर मैं कहाँ से लाऊं? चलो चिड़िया मेरे साथ, हम किसान की पत्नी से कुछ मूंगफलियाँ मांग के लाते हैं। मैंने उन्हें कल खाते हुए भी देखा था मूंगफली। फिर चिड़िया कालू कौवे के साथ किसान के घर चले जाते हैं और उनसे थोड़ी मूंगफलियाँ मांगते हैं। माँ जी, हमें मूंगफलियाँ दे दो बोने के लिए, फिर हम पक्षी भी ठंड के मौसम में मूंगफली खाया करेंगे। हाँ माँ जी, हमें थोड़ी सी मूंगफलियाँ दे दें, हम सर्दियों के दाने के लिए मूंगफली की खेती करना चाहते हैं। फिर किसान की पत्नी अंदर से मूंगफलियाँ ले आती है। ये ले नन्हे पक्षियों, और कर ले मूंगफलियों की खेती। जब तुम दोनों की फसल पक कर तैयार हो जाए तो थोड़ी सी मूंगफली मुझे भी दे जाना। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, जब मूंगफली उग जाएंगी तो मैं आपको जरूर देने आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी मूंगफलियाँ देने के लिए। फिर वह दोनों किसान के घर से चले जाते हैं। रास्ते में बड़ी चालाकी के साथ कालू कौवा कहता है, चिड़िया ये थैली मुझे दो, मैं खुद से उगाऊंगा मूंगफली, और वैसे भी मूंगफलियाँ तो मेरी वजह से मिली हैं, तो ये पूरी मूंगफलियाँ मेरी हैं। कालू भैया, मैं भी तो आपके साथ गई थी, तो आधी मूंगफली मेरी है। मैं अभी बराबर बराबर हिस्सों में बांट देती हूँ, फिर एक हिस्सा आप ले लेना। ऐसे कहकर रानो चिड़िया मूंगफली को आधा आधा करती है और अपने एक हिस्से को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये छोटी चिड़िया तो बड़ी ही होशियार निकली, बोने दो इसे, मैं भी देखता हूँ ये कैसे मूंगफली खाती है। ऐसे गुस्से में कालू कौवा अपने घर आता है। गोरी कौवी मूंगफली देखकर उन्हें खाने लगती है। तभी कालू कौवा चिल्लाते हुए सारी मूंगफलियाँ छीन लेता है। गोरी, एक तो पहले ही उस चिड़िया ने मेरी आधी मूंगफलियाँ ले ली, और अब तुम भी इन्हें खा के खत्म कर दो खत्म। कालू, बात क्या है, इतना गुस्से में क्यों हो? फिर कालू कौवा गोरी को पूरी बात बता देता है। सच में कालू, ये तो छोटी चिड़िया ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। अगर मैं वहाँ होती तो बताती उसे, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मूंगफलियाँ तो हम ही खा के रहेंगे, चिड़िया को तो देखने भी नहीं दूंगी मैं। फिर कालू और गोरी मूंगफलियाँ बोने के लिए मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी के अंदर मूंगफली दबा देते हैं। रानो चिड़िया भी अपनी सारी मूंगफली मिट्टी में दबा चुकी थी। चलो, अब ये काम तो हो गया, अब मुझे नदी से पानी लाना होगा। मगर मैं तो मूंगफली की फसल पहली बार उगा रही हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, किसी दूसरे पक्षी से पूछना होगा। ऐसे सोचकर चिड़िया पानी लेने नदी पर जाती है। उधर थोड़ी दूर पर कौवे भी बैठे हुए थे। कालू भैया, आप भी अपने पौधों के लिए पानी लेने आए हो? हाँ चिड़िया, तुमसे मतलब, चुप अपना काम करो और हमें भी करने दो। कालू ऐसे चिड़िया से बोलता है और कोई बात भी नहीं करता। तभी कबूतर वहाँ पर आ जाता है, तो चिड़िया कबूतर से ही पूछती है, कबूतर भैया, क्या आपको मालूम है मूंगफली की फसल कैसे उगाते हैं, उसका रख रखाव कैसे करते हैं? नहीं चिड़िया, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कभी भी मूंगफली की खेती नहीं करी। ये बात सुनकर गोरी कौवी रानो से बोलती है, अरे चिड़िया, ये बात तो तुम हमसे पूछ लेती, कालू ने भी तो मूंगफली की ही फसल उगाई है। गोरी बहन, मैं तो आपसे ही पूछना चाहती थी, लेकिन कालू भैया ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बोलने कहा दिया। कैसे
ने मुंह बनाते हुए कड़क जवाब दिया, इसलिए मैंने नहीं पूछा। छोड़ो चिड़िया, ऐसी छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती हैं। वैसे आप चिंता ना करो, मैं आपको फसल का पूरा काम समझा दूंगी। ठीक है तो गोरी, मैं आपसे ही पूछ लिया करूंगी। ऐसे बातें कर चिड़िया पानी लेकर वहाँ से चली जाती है और कबूतर भी पानी पी के वहाँ से चला जाता है। गोरी, मैं गुस्सा हूँ तुमसे। उस चिड़िया की क्या जरूरत थी मदद करने की? अभी जाके उस चिड़िया से मना करो, तभी बातें करूँगा मैं तुमसे। कालू, तुम तो एक नंबर के बुद्धू हो। ये मौका कितना अच्छा मिला है उस चिड़िया को पागल बनाने का। अब तुम देखना ये चिड़िया कैसे सर पकड़ के रोती है। ऐसे वो दोनों पति पत्नी खुशियाँ मनाते हैं। कुछ और समय बीत जाता है। दोनों के पौधे बड़े हो गए थे। कालू जी, बस कुछ दिनों की बात है, फिर हमारे घर में भी मूंगफलियों के ढेर लगेंगे। हम पूरी सर्दी आराम से खाएंगे, भोजन खोजने की भी जरूरत नहीं होगी। चलें गोरी, अब चिड़िया की फसल को देखते हैं। गोरी कालू, मैं खूब पानी देती हूँ, मगर ये पौधे इतने से आगे नहीं बढ़ते, ये छोटे ही रहते हैं। सब्र करो चिड़िया, सब्र करो और पानी देती रहो। हमारे पौधे तो काफी बड़े बड़े हो गए हैं। फिर वो छोटी चिड़िया सुबह शाम पानी देती है, मगर उसके पौधे तो नहीं बढ़ते। गोरी, मैंने सुबह शाम पानी दिया, खूब देखभाल की, मगर ये तो बढ़ने की जगह सूखते जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? चिड़िया, तुम्हारे पौधे तो बेकार हो गए हैं, सारे सूख गए। अब इन्हें पानी देना बंद करो और आराम से घर जाओ। इतनी मेहनत करनी बेकार है। क्या गोरी बहन, मैंने कितनी मेहनत की, इन्हें सुबह शाम पानी भी दिया और ये फिर भी सूख गए। मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मुझे मूंगफलियाँ उगानी ही नहीं चाहिए थी। ऐसे बोलते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। घर पे उसकी बूढ़ी माँ आई हुई थी। माँ, आप कब आई और मुझे खबर क्यों नहीं की? बेटी रानो, मैंने सुना है तो इस बार मूंगफली की खेती कर रही है, तो बस वही खाने आई हूँ। कहाँ है तेरी मूंगफली? माँ, फसल तो सारी सूख गई, मैं अच्छी देख रेख नहीं कर पाई पौधों की। बेटी, मुझे एक बार फसल तो दिखाओ, ऐसे कैसे सूख गई? फिर रानो अपनी माँ को खेत पर ले जाती है। कालू जी, जल्दी जल्दी से पौधों को उखाड़ो और मूंगफलियों को तोड़ो, कहीं चिड़िया वापस से ना आ जाए। गोरी, हुक्म क्यों चलाती हो? तुम भी जल्दी से मेरी मदद करो। ऐसे वो दोनों जल्दी जल्दी सारी मूंगफली तोड़कर ले जाते हैं। तभी चिड़िया अपनी माँ के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। बेटी रानो, फसल तो खूब अच्छी हुई है और देखो, तुमने सारी मूंगफलियाँ भी ले ली, तुमने सारी मूंगफलियाँ भी तोड़ ली, फिर मुझसे झूठ क्यों कह रही हो? चिड़िया सब समझ जाती है और भागी भागी कालू गोरी के घर जाती है। कालू गोरी, आपने मेरी पूरी फसल तोड़ ली, मुझे मेरी मूंगफलियाँ दो। चिड़िया, तो तुम्हें सब पता चल गया। गोरी ने तुझे पागल बनाया, पागल बनाया गोरी ने तुझे। हाँ गोरी, मुझे सब पता चल गया। आप दोनों ने मुझे खूब पागल बनाया और अब मैं अपनी मूंगफली लेने आई हूँ। कहाँ छुपाई है मेरी मूंगफली? मेरी मूंगफली मुझे वापस करो। चली जाओ चिड़िया यहाँ से, तुम्हें एक दाना नहीं मिलने वाला मूंगफली का। अब भागो यहाँ से, आई बड़ी हमसे मूंगफली लेने। चिड़िया रोते रोते वापस अपनी मम्मा के पास आती है। मूंगफली का एक दाना जो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसे मम्मा चिड़िया उठा के बोलती है, बेटी रानो, अब रो मत, और ये देख, और ये देख, और ये देख एक मूंगफली, मैं इससे तुझे ढेर
ढेर सारी मूंगफली की खेती करना सिखाऊंगी। चुप हो जा मेरी बेटी। फिर रानो की माँ वो एक मूंगफली मिट्टी में दबा देती है और सुबह शाम पानी देती है। कुछ दिनों बाद पौधा बड़ा हो जाता है और सूखने लगता है। रानो बेटी ये देख, अब ये पौधा पीला पड़ने लगा है। इसका मतलब है इसकी जड़ों में मूंगफलियां लग चुकी। अब इसे तो उखाड़ ले और मूंगफलियां तोड़ ले। फिर रानो चिड़िया पौधे को उखाड़ लेती है और उसकी जड़ से मूंगफलियों को तोड़ लेती है और अपने घर ले जाती है। मम्मा चिड़िया धीमी धीमी आंच पर मूंगफलियों को सेकती है और फिर दोनों माँ बेटी मजे से मूंगफलियां खाती हैं। आपका